अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सफदर अब्बास और आप देख रहे हैं अब्सा न्यूज़ HD। आज हम बात करेंगे बदकिस्मत टाइटन आबदोज़ की, जो हादसे का शिकार हो गई। टाइटन आबदोज़ में 5 अफराद सवार थे, जो मशहूर ज़माना जहाज़ टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए निकले थे। याद रहे कि टाइटैनिक बहरी जहाज़ 1913 में डूबकर गर्क हो गया था। ओशियन गेट कंपनी की टाइटैनिक आबदोज़ में 5 अफराद सवार थे, जिनकी एक हादसे में मौत हुई। इनमें बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान शामिल हैं। ये तफरीही आबदोज़ टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए बहरे ओकियानूस की गहराइयों तक गई थी। इसकी टिकट की कीमत $2.5 लाख है, जो पाकिस्तानी 7.5 करोड़ रुपए के बराबर है। 18 जून को टाइटन का राब्ता मुनक़ता हो गया था और रेस्क्यू मिशन के लिए अमरीकी, कैनेडियन और फ्रांसीसी हुक्काम ने मुश्तरका ऑपरेशन किया। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक ये आबदोज़ समंदरी दबाव की वजह से तबाह हुई और इसमें सवार 5 मुसाफिर हलाक हो गए। अमरीकी कोस्ट गार्ड ने तस्दीक की है कि टाइटन आबदोज़ में सवार 5 अफराद हलाक हो चुके हैं। अमरीकी कोस्ट गार्ड के मुताबिक इस वक्त ये कहना मुश्किल है कि हलाक होने वालों की लाशें मिल सकेंगी या नहीं। तमाम लोग ही इन 5 अफराद के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम आपको सबसे पहले बताते हैं स्टॉकटन रश के बारे में। स्टॉकटन रश ओशियन गेट कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव थे, जो टाइटैनिक के मलबे तक के तफरीही सफ़र का इंतज़ाम चलाती है। कंपनी ने तस्दीक की है कि स्टॉकटन इस आबदोज़ पर सवार थे। दूसरे नंबर पर बरतानवी मुहिमजू हमीश हार्डिंग हैं। हमीश हार्डिंग एक्शन एविएशन नामी कंपनी चलाते थे, जो दुबई में निजी जेट डीलरशिप है। हमीश साउथ पोल या कुतुब जुनूबी का कई बार दौरा कर चुके थे। उनके मुताबिक टाइटैनिक तक का सफ़र जून 2022 में होना था, लेकिन इससे पहले के सफ़र में एक वाक़े में आबदोज़ को नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से उनका सफ़र मुलतवी होता गया। गुज़िश्ता हफ्ते उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि अब उनका टाइटैनिक के मलबे तक का सफ़र 2023 का पहला और आखिरी सफ़र होगा, क्योंकि कनाडा में जिस मुकाम से सफ़र का आगाज़ होता है वहाँ मौसमी हालात अच्छे नहीं हैं। तीसरे और चौथे नंबर पर शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान हैं। दाऊद ख़ानदान का शुमार पाकिस्तान के अमीर तरीन ख़ानदानों में होता है। शहजादा दाऊद एंग्रो कॉरपोरेशन के नायब चेयरमैन थे। ये कंपनी खाद, खाने पीने की अशिया और तवानाई के शोबे में काम करती है। उनके बेटे सुलेमान ग्लासगो की यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म थे, जहाँ बिजनेस स्कूल में उन्होंने अपना पहला साल मुकम्मल किया था। उनके ख़ानदान की जानिब से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि वो साइंस फिक्शन के शौकीन थे और वॉलीबॉल खेलना पसंद करते थे। इस बदकिस्मत आबदोज़ के 5वें मुसाफिर पॉल हेनरी थे। 77 साला फ्रांसीसी पॉल हेनरी एक साबिक नेवी गोताखोर थे, जिनको मिस्टर टाइटैनिक के नाम से याद किया जाता था। उन्होंने टाइटैनिक के मलबे पर किसी भी दूसरे शख्स के मुकाबले में ज़्यादा वक्त गुजारा। वो 1987 में टाइटैनिक के मलबे तक जाने वाली पहली मुहिम का भी हिस्सा थे। वो एक ऐसी कंपनी के डायरेक्टर थे जिसके पास टाइटैनिक के मलबे के जुमला हकूक़ हैं। कंपनी के मुताबिक पॉल हेनरी टाइटैनिक के मलबे से बहुत सी चीज़ों के दरियाफ्त में शामिल थे, जिनमें जहाज़ का 20 टन का एक हिस्सा भी शामिल था। उनके ख़ानदान के तर्जुमान के मुताबिक फ़्रांस में वो एक सुपर हीरो थे। वो टाइटैनिक के आलमी माहिर थे और दुनिया के चारों कोनों में समंदर में जा चुके थे। $2.5 लाख के एवज इनकी कंपनी सयाहों के इस मशहूर और बदकिस्मत जहाज़ के मलबे का करीब से नज़ारा करने का मौका फराहम कर रही थी। इस सफ़र के लिए पहले एक बहरी जहाज़ पर 370 किलोमीटर का समंदरी सफ़र करना पड़ता, जिसके बाद ट्रक के हुजम वाली आबदोज़ नुमा टाइटन में सवार होकर समंदर में 8 घंटे के सफ़र के बाद टाइटैनिक तक पहुंचा जाता।